टीम से एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहले आए, अंपायर अब तक एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। दोनों ही टीमों एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए। टीम डुमना वॉरियर्स और दर्जी एमएम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए भैया, आप ऊंचे स्तर का क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए जब तक आएंगे नहीं, ओवर दोनों ही टीम के कम हो जाएंगे, 7-7 ओवर का मुकाबला होगा। एक्स्ट्रा खिलाड़ी चाहिए, फील्डर के नाम बताने पड़ते हैं, बॉलर का नाम बताना पड़ता है। अंपायर रोकिए 1 मिनट, इसलिए तो बोल रहे हैं हम कि नहीं है भाई एक्स्ट्रा खिलाड़ी। फिलहाल पारी की शुरुआत हो चुकी है, दर्जी एमएम के बॉयज वहीं सामने है डुमना वॉरियर। डुमना वॉरियर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और देखना है कि गेंदबाजी करते हुए क्या 60 से 70 रनों के अंदर रोकने की कोशिश रहेगी, वहीं एमएम के अपने बल्लेबाजों की बदौलत 90 रन बना पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि दोनों ही कप्तानों की राय लगभग एक दूसरे से थोड़ी सी परे थी। शुरुआत हो चुकी है रनों की, लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद निकल गई, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, 30 गज दायरे का बंधन चल रहा है और इस बंधन को तोड़ते हुए बल्लेबाज ने अपनी सरहदों को पार लगाया। चौके के साथ में रनों की शुरुआत हो चुकी है। डुमना बॉयज पहले गेंदबाजी करते हुए, डुमना वॉरियर से अगर कप्तान की बात करें तो अमित, वहीं एमएमके से आकिब कप्तान। लॉफुल टॉस, लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी की पहुंच से दूर, एक टप्पे के बाद सीधा कमेंट्री बॉक्स में पहुंचती हुई गेंद, एक और चौका आ चुका है। 2 चौकों के साथ में रनों का बहुत बेहतरीन आगाज किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। दर्जी एमएम के पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्ट्राइक पर खुद कप्तान आकिब, नॉन स्ट्राइक पर राजा दिखाई दे रहे हैं। इस दफा मिड विकेट के इलाके में मोड़ दिया गेंद को, एक सिंगल आया जरूर है। 9 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर हो चुकी। दर्जी एमएम के पहले बल्लेबाजी कर रही है। लायंस कप का तीसरा दिन और आज के दिन का दूसरा मुकाबला। आज आपको इस मैदान पर 5 मुकाबले देखने मिलेंगे। एक बढ़िया गेंद सीधा पैरों से जाकर टकराई। राजा को पहली गेंद सामना करने का मौका मिला। गेंदबाजी कर रहे हैं अन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट, इस बार गेंद ओवर लेकर ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं। पारी के पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले ओवर से 9 रन देखे गए, यानी 9 की औसत शुरुआत हो चुकी है। 7 ओवर का खेल अभी भी शेष। देखना है कि आगे आने वाली 42 गेंदों में ये दोनों ही बल्लेबाज और कितने रन जोड़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो आकिब और उनका साथ देते हुए राजा, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए गए दर्जी एमएम के बॉयज से। क्षेत्र की बेहतरीन टीमें, वहीं दर्जी एमएम के इस सत्र में
बीता हुआ 2024, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स प्रतियोगिताएं इन्होंने खेली, जिसमें प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा इस टीम का। देखना है कि लायंस कप में पहली दफ़ा जब खेल रहे हैं तो कैसा प्रदर्शन रहेगा। लायंस कप का ये पहला एडिशन, पहला संस्करण आप देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज आकिब के लिए गेंदबाजी की कमान पर दिखाई दे रहे हैं मयंक गेंदबाजी की कमान पर है। पहली गेंद निरंकाई, ये गेंद हवा में बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को फंसाया है पूरी तरीके से। जब आप ताकत झोंकते हैं ना टेनिस गेंद पर, और खासतौर से सॉफ्ट टेनिस पर, तो ज्यादातर हवा का दबाव साफ नजर आता है। पूरी तरीके से हवा का दबाव, वहीं बाहर की गेंद को ऑन साइड में खींचने की कोशिश, ये गलत शॉट सिलेक्शन हो गया। फिलहाल ऑफ साइड में अगर खेला होता तो शायद रन देखने मिल सकते थे। 9 रन संख्या पर एक विकेट आ चुका है। पारी के दूसरे ओवर का खेल शुरू। पावर प्ले की आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष है। पावर प्ले की अंतिम 4 गेंदें शेष। दर्जी एमएम के 9 पर एक विकेट गंवा चुकी है। लोवर पर टॉस, गेंद शुरुआत हुई सामी की पारी की सिंगल के साथ में। फिलहाल दर्जी एमएम के इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई बाहें फैलाने का मौका मिला। अंपायर को वाइड का संकेत आ चुका है। वाइड की बदौलत 11 रन संख्या हो चुकी है स्कोरबोर्ड पर। स्ट्राइक पर दिखाई दे रहे हैं राजा, नॉन स्ट्राइक पर समी। इस दफा मोड़ने की कोशिश, गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराई। एक और विकेट, 11 पर 2। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत में ऐसा लगा कि 9 की औसत लगातार देखने मिलेगी, लेकिन दुमना वॉरियर के पास भी गेंदबाज मौजूद है। हुनरमंद गेंदबाज है और बेहतरीन तरीके से अपने कौशल का जौहर दिखा रहे हैं। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद यानी पावर प्ले की आखिरी गेंद अभी विशेष है। अगले बल्लेबाज देखना है आकर क्या कारनामा दिखाएंगे मैदान पर। रनों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस कर रही है टीम। आमिर आए हैं अगले बल्लेबाज मैदान पर। पावर प्ले की आखिरी गेंद इनके हिस्से की बची हुई। 11 पर 2 अब तक दर्जी एमएम के बॉयज की। वहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रही है दुमना वॉरियर्स। लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके में। क्या कलाइयों का इस्तेमाल है। टाइम किया गेंद को, फुल ऑन फेस के साथ में निकाल दिया। एक लॉफ्टेड ड्राइव एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से निकालने की कोशिश रही कारगर। रन संख्या हो चुकी है 15, 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, देखिए टप्पे से गेंद को उठाकर निकाल दिया। क्या बल्ले का फेस खोला है। पूरी तरीके से जानते थे कि पावर प्ले चल रहा है, 30 गज दायरे के अंदर बल्लेबाज सारे खिलाड़ी मौजूद है, तो बल्लेबाज ने पूरी तरीके से इस फील्डिंग का फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के इलाके में निकाल दिया 4 रनों के लिए। 2 ओवर के बाद 15, 2 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर खान साहब आपसे जुड़ेंगे अब। देखिए टाइम थोड़ा कम लेंगे और 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर पहली गेंद के साथ तैयार है अनुपम सोनी। राइट आर्म मीडियम पेस, सामने है तौसीफ
ओ अच्छी गेंद यहाँ पर क्लीन बोल्ड करते हुए, बहुत अच्छी गेंद स्टंप्स की लाइन पर। और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ इस मुकाबले में अनुपम सॉनी, बेहतरीन बॉलर हैं, शानदार पहली गेंद क्लीन बोल्ड करते हुए। और दर्जी एमएमके यहाँ से थोड़ी सी बैकफुट पे दिख रही है टीम। तो जैद अली आ चुके हैं बैटिंग में, बहुत ही बढ़िया हॉनहार प्लेयर है जैद अली। उनके सामने है अनुपम सॉनी। नो का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन यहाँ पर, फ्रंट फुट नो बॉल और यहाँ पर एक्स्ट्रा रन। अनुपम के सामने है जैद, एक दूसरे के आमने सामने। इस बैटल को कौन जीतेगा देखना होगा, जैद या फिर अनुपम। दर्जी एमएमके जैद अली इस बार बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, उतना अच्छा संपर्क नहीं, फिलहाल एक रन के साथ छोर बदलते हुए। लायंस कप 2025 का आज तीसरा दिन, 8वां मैच। दर्जी एमएमके, अभी तक ये टीम एमएमके थी, अब दर्जी लग गया इस टीम के नाम के आगे। और दूसरी तरफ है डुमना वॉरियर्स। आज इस मुकाबले में एक दूसरे के सामने, कौन किसको पराजित करेगा देखना दिलचस्प होगा आज के इस शनिवार के दिन। बहुत ही बढ़िया संपर्क इस बार, ऑन साइड में फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ एक रन। ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी बढ़िया। अनुपम सॉनी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें जैद अली की, इनसे खासी उम्मीदें आज आशाएं रहेंगी किस तरीके से आज वो इनिंग खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्जी एमएमके को नुकसान हो चुका है शुरुआत में। विकेट यहाँ पर गिरी है, विकेट्स गिरी हैं 3 और यहाँ पर रिकवरी टाइम है अब। अटैकिंग प्लेयर है, स्ट्रोक मेकर है, नेचुरल स्ट्रोक मेकर जैद अली। आज उन्हें कहीं ना कहीं अपना किरदार निभाना होगा, टीम को बहुत ज़रूरत है। जबरदस्त बॉलिंग करते हुए अनुपम सॉनी। 2025 की शुरुआत अगर आप बात करेंगे डुमना वॉरियर्स के लिए काफ़ी बढ़िया हुई है इस मुकाबले में। 3 ओवर की समाप्ति 18 पर 3। 18 पर 3 है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्रिकेटिंग सीजन ऑन है, लगातार टीमें काफ़ी बिजी चल रही हैं, हर एक टूर्नामेंट में टीम खेल रही हैं। और अभी इन दोनों ही टीम्स को मैंने पनागर विधायक कप में देखा था और अब हम एक और टूर्नामेंट में इन दोनों टीम्स को देख रहे हैं। तैयारियों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छी टीम दिख रही है दोनों ही। डुमना वॉरियर्स के कप्तान अमित और दूसरी तरफ आकिब अंसारी, दर्जी एमएमके के कप्तान। 3 ओवर की समाप्ति 18 पर 3। वक्त ज़ाया ना करें प्लीज़, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आज कुल 5 मुकाबले हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद, लेकिन यहां पर सुरक्षित हैं बल्लेबाज पूरी तरह से। फील्डर वहां पर छोटू, बढ़िया थ्रो उनका। 19 गेंदें हुई हैं, 19 रन बने हैं आज के इस मुकाबले में। 3 शुरुआती झटके लगे हैं, तो डुमना ज़्यादा बेहतर दिखी है कंपैरेटिव एमएमके के सामने। बढ़िया तरीके से बॉल यहाँ पर
ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, वाइड सिग्नल, एक्स्ट्रा रन, स्कोर बढ़ता हुआ 20। पहले दौर का 8वां मैच, तीसरा दिन। एक और यहां पर वाइड, एक्स्ट्रा रन, लाइन ठीक नहीं इस समय। पिछले ओवर में मैंने लाइन काफ़ी बढ़िया देखी अनुपम सोनी से, लेकिन यहाँ पर मयंक की अगर लाइन की अगर बात करेंगे उतनी बढ़िया लाइन और लेंथ नज़र नहीं आ रही। ऊंचाई जरूर शॉट पे, छोटू नीचे है और विकेट मिलता हुआ। जैद अली आउट हुए, कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। 2 वाइड बॉलर कर चुके थे लेकिन फाइनली उन्होंने विकेट छटका दिया। विकेट के साथ भरपाई हुई है। चौथा विकेट गिरता हुआ दर्जी एमएम के। आज कुछ खास अब तक कमाल दिखा नहीं पाई है। टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज डग आउट में और सभी चारों धुरंधर आउट आज के इस मुकाबले में। डुमना वॉरियर्स का बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में। और अगले बैट्समैन है नदीम। इस ओवर की तीसरी वाइड और एक्स्ट्रा रन के साथ यहां पर लगातार रन्स मिलते हुए दर्जी एमएमके के लिए। शुरुआती 4 झटके देने के बाद पूरी तरह से छाई हुई है डुमना वॉरियर्स। अच्छी गेंद यहां पर बेहतरीन तरीके से 1 रन कंप्लीट करते हुए दोनों ही बैटर्स। बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। और लायंस कप की बात करें, पहला एडिशन है जो आप देख रहे हैं इस समय। लगातार लाइव मैचेस दर्शकों तक पहुंचते हुए इस टूर्नामेंट के। और आज तीसरा दिन ये। इस बार हल्की सी छोटी गेंद की थी, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद हैं और सिर्फ 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ ऑन साइड में। खूबसूरती के साथ इस बार कवर्स में खेला था, बल्ले का चेहरा खोला, रन का कोई इजाफा नहीं। 5 रन अब तक इस ओवर से आए हैं। 3 ओवर में 18 रन थे, इस ओवर में आए हैं 5, कुल मिलाकर हुए 23। 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है इस पहली पारी का। ये सामने खेला इस बार, फील्डर है लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर। अनुपम सोनी काफी फास्ट हैं, बेहतरीन फील्डिंग के साथ इस ओवर से आए हैं 6। चौथे ओवर की समाप्ति 24 रन 4 विकेट। कुल आए हैं 6, 24, 4 विकेट पर। और फिलहाल यहां से लगातार मैसेज बल्लेबाजों के लिए। और बॉलिंग में आते हुए सनी बेहतरीन बॉलर हैं। स्कोर बोर्ड को सुधार दिया गया है और चलिए ठीक है। फिलहाल 25 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का भी खेल खत्म हो चुका है। दर्जी एमएम के पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां से देखना है कि गेंदबाजी के कमान पर किसे इस्तेमाल किया जाएगा। सनी गेंदबाजी की कमान पर है। डुमना वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया है वो वाकई में कारगर साबित हुआ है अब तक। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी, सीधा पैरों से जाकर टकराई। क्या तेज गति की गेंद है, इस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। वाकई में बहुत बढ़िया गेंदबाजी का आगाज किया है डुमना वॉरियर ने। टॉस जीतकर जो मानसिकता इनकी दर्शाई है उस मानसिकता पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जी एमएमके को पूरी तरीके से लड़खड़ाने पर मजबूर किया है। इस दफा खुद कर निकालने की कोशिश, फुलर लेन की गेंद थी। हाई बैकलिफ्ट के साथ में गेंद को उड़ाने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं जिस तरीके से ज्यादा रन मिल जाए। फिलहाल तो 1 ही रन मिल पाया है। 26 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी के 5वें ओवर की गेंदबाजी यहां से शुरू हो चुकी है।
6 की औसत से रन बन रहे हैं, अब तक 26 दिखाई दे रहे हैं। सनी गेंदबाजी की कमान पर है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला। लॉव ऑफ टॉस, ये तो प्रसाद था और बल्लेबाज ने बिल्कुल भी देरी नहीं की फुल टॉस गेंद को निकालने के लिए। गेंद निकल गई सीधा कमेंट्री बॉक्स के इलाके में। रन संख्या हो चुकी है 30, 4 विकेट के नुकसान पर। यह है लायंस कप, इंडियन लायंस जबलपुर की नई पेशकश, नई पहल, पहला संस्करण। नए साल में शुरुआत हो चुकी है 2025 इसका आगाज करता हुआ, और आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। एक बढ़िया गेंद, यॉर्कर की कोशिश, लेकिन गेंद बनी फुल टॉस। वहीं सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, अपने आप को सुरक्षित किया। बल्लेबाज ने गेंद को विकेटों तक जाने से रोका और गेंद सिंगल देकर गई है। 31 रन अब तक पारी के 5वें ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। वहीं देखना है कि अब आगे आने वाली गेंदबाजी में कितने रन यहां से और बटोरते हुए दिखाई देंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक और बढ़िया गेंद, फिर से वही यॉर्कर का इस्तेमाल। यॉर्कर एक ऐसी गेंद है जो बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। नदीम और आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमिर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी विशेष। पारी का ये 5वां ओवर आप देख रहे हैं। 32 रन संख्या अब तक हो चुकी है। देखना है कि इन दोनों ही बल्लेबाज के बल्ले से कितने रन और बटोरे जा सकते हैं। फिलहाल कुछ अटपटा करने की कोशिश कर रहे थे, पहले स्विच करने का प्रयास, लेकिन बाद में वही सीधे बल्ले से खेल दिया। गेंद को मिड विकेट के इलाके में 1 रन देकर गई है। 5 ओवर के बाद 33 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। नदीम और आमिर बीच मैदान पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ समझाइश के लिए बल्लेबाज को पहुंचाया, अगले एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को पहुंचाया गया है। फिलहाल अंपायर से चाहूंगा कि ऐसा बार बार ना होने दे आप। नदीम जो कि 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, 6 गेंद अब तक इन्होंने खेली है। वहीं बात की जाए आमिर की तो इनके बल्ले से काफ़ी ज़्यादा रन निकले हैं। ऐसे रनों की आवश्यकता है दर्जी एमएमके को। दर्जी एमएमके 5 ओवर की गेंदबाजी में 33 रन बना पाई है अब तक। गेंदबाजी की कमान पर गोलू दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस दफा मिड विकेट के इलाके में मोड़ दिया गेंद को। मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी वहां मौजूद थे, केवल 1 ही रन से खामोश किया है दोनों ही बल्लेबाजों को। बड़ी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। अब तक ज्यादातर बाउंड्री देखने मिली नहीं है। जिस तरीके से दर्जी एमएमके से उम्मीदें लगाई थी तमाम दर्शकों ने कि ज्यादा रन और ज्यादा बाउंड्रियां देखने मिलेगी, बिल्कुल भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने मिला नहीं बल्लेबाजों से। गेंदबाजों ने बहुत अच्छा असर डाला है इस मुकाबले में। ये गेंद हवा में है, बैक टू द बॉलर। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ के इलाके में उड़ते उड़ते पहुंची। गेंद में देखिए किस तरीके से फिलहाल दर्जी एमएमके 34 पर 5, पारी के 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अगले बल्लेबाज मैदान पर दिखाई देंगे इम्मू। इम्मू दिखाई दे रहे हैं गेंद बल्लेबाज अगले। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद क्या बेहतरीन तरीके से अतिरिक्त कोण बनाकर निकली है, विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बिल्कुल भी मौका दिया नहीं बल्लेबाज को। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं गोलू। ये तगड़ा स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद रहेंगे कॉर्नर के इलाके में। एक ही रन लेने का मौका। पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी है टीम डुमराव वॉरियर्स बल्लेबाजों पर।
मौका नहीं दिया है, ज्यादातर हाथ खुलने का। 35 रन संख्या अब तक बन पाई है। 6.18 की औसत से रन आगे बढ़ रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद, शफल करके आगे आए थे और जिस दिशा में आगे बढ़े थे उसी तरफ गेंदबाज ने यॉर्कर का इस्तेमाल किया। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। ऐसी गेंदबाजी बहुत कारगर रहती है और खास तौर से लेफ्ट आर्म गेंदबाज रहे तो फिर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखते हैं। 35 पे 5 है अब तक। इस बार उंगलियां फेरी जरूर थी गेंद पर। ये गेंद खूबसूरती के साथ में निकल गई, बल्लेबाज के शरीर से टकराती हुई। पारी के 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब तक बन पाए हैं। 5.83 की औसत से रन बन रहे हैं। देखना है कि अगली 12 गेंदों पर और कितने रन बल्लेबाज बटोरेंगे। छठे ओवर की समाप्ति का स्कोर है 35। 7वें ओवर की पहली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म सनी, सामने है मोहम्मद इमरान। बढ़िया शॉट, लेकिन छोटू मौजूद है। 1 रन के साथ ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आज का हमारा दूसरा मैच, तीसरा दिन, आज का दूसरा मैच है ये। सनी आज शनिवार के दिन दूसरा ओवर करते हुए इस मैच में। जबरदस्त बॉलर हैं ये। इस मैदान पर उन्होंने बहुत बॉलिंग की है, काफी उन्हें आइडिया है। सिंधी प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। 4 एडिशन उन्होंने खेले हैं सिंधी प्रीमियर लीग के। और इस मैदान पर लायंस कप में एक नई टीम को उन्होंने ज्वाइन किया है, डुमना वॉरियर्स के लिए। तो ये खास बात है सनी की। ऊंचा शॉट जरूर खेला इस बार, सनी ने फंसा लिया है। शनिवार के दिन इस मैदान से उनका पुराना रिश्ता नाता है। सनी हवा में मुक्के मारते हुए। और इस टीम में विजय भी नजर आ रहे हैं, बहुत शांत रहते हैं विजय यादव। इस टीम में छोटू नजर आ रहे हैं। इस टीम में अमित काफी एग्रेसिव कैप्टन है, बहुत ही एग्रेसिव दिखे बैकवर्ड पॉइंट पर अमित। अनुपम सोनी, सनी। और दूसरी तरफ अगर बात करें दर्जी एमएमके की, अभी तक उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई टीम। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, क्रॉस बैटेड, फील्डर मौजूद हैं। और फिलहाल यहां पर 1 रन लेते हुए बहुत देर से बैटिंग कर रहे हैं आमिर। सनी तैयार अगली बॉल के साथ। और मुझे लग रहा है छोटू के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यहां पर ड्रॉप, कैच मयंक से छूटा है। और यहां पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। डुमना वॉरियर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करती हुई, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। और मुकाबले में दर्जी एमएमके को अब यहां से अटैकिंग खेलना पड़ेगा। छोटू के अंदर वो क्षमता, वो काबिलियत है, लेकिन ओवर ज्यादा बचे नहीं। 7 ओवर की समाप्ति। सनी एकदम सनसनी फैलाते हुए नजर आए आज के इस मुकाबले में। 7 ओवर की समाप्ति, 39, 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी है इस पहली पारी में। छोटू की बात करें, आमिर की बात करें, आमिर ने काफी ज्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं, जिसकी वजह से एमएम की फंसी हुई है इस मुकाबले में।
लास्ट ओवर का रोमांच आमिर स्ट्राइकिंग एंड पर, उनके सामने है फैज। फुल टॉस गेंद, फाइनली पहला बड़ा शॉट उनके बैट से, 4 रन मिलते हुए बेहतरीन बाउंड्री के साथ स्कोर 43। तैतालीस पे 43 बने हैं। रन बॉल यहां से एग्जैक्ट 6 रन पर ओवर का रन रेट है ये। 43 पे 43 कि 48 में 48 बनेंगे, लगता तो नहीं है। फैज के सामने है आमिर। अंतिम ओवर, तेजी आएगी, बिल्कुल तेजी आएगी अगली बॉल के साथ भी, बिल्कुल तेजी लगातार यहां पर दिख रही है। एक और यहां पर बड़ा शॉट, और इस बार 6, 4 नहीं 6, तो 10 आ गए पहली 2 गेंदों पर। स्कोर है 49-49। अगर 10 रन और बना लेते हैं तो मैच विनिंग टोटल तो नहीं होगा, लेकिन फाइटिंग टोटल जरूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। फैज की अगली गेंद, सामने आमिर। छोटी गेंद, बहुत लंबा और बहुत दूर ये छक्का मारा है इस बार मोहम्मद आमिर। 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 गेंदों पर 16 ऑलरेडी। बहुत तगड़ा शॉट ये, पूरी तरह से भर के मारा है इन्होंने। आउट ऑफ द ग्राउंड चली गई ये गेंद। बहुत तगड़ा शॉट यहां पर। मोहम्मद आमिर देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर से डॉट्स खेल रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने 50 के आंकड़े को क्रॉस करा दिया है टीम दर्जी एमएम के। 3 बॉल बाकी हैं। फैज प्रेशर में आ चुके हैं, 16 रन ऑलरेडी दे चुके हैं। काफी शॉर्ट बॉलिंग अब तक देखने को मिली है। चौथी गेंद, और यहां पे रन बनते रहेंगे इस ओवर में। लेग बाय का इशारा अंपायर का। 2 बॉल बाकी हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर है सोनू। 4 बॉल हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं। 8वां ओवर चल रहा है। मुकाबला शहर की 2 बेहतरीन टीमों के बीच में चल रहा है। दोनों ही टीम्स एक दूसरे के सामने बखूबी जानती हैं, बेहतर जानती हैं। दोनों ही टीम की जो रणनीति है वो साफ तौर पे दिख रहा है। 5वीं गेंद फैज की, सामने है सोनू। उठा दिया इस बार, ऊंचाई ऊंचाई, और इस शॉट में दूरी भी, और इन 6 रनों के साथ पूरी तरह से वसूली हो चुकी है। सूद सहित वसूली। 7 ओवर में 39 रन थे। 8वें ओवर में पूरी तरह से समीकरण बदल गए। 6 में बात हो रही है। सोनू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मौसम सुहाना कर दिया इस 6 के साथ। अंतिम गेंद, एक और बहुत दूर। 6 यहां पर पूरी तरह से वसूली हुई है। 68 रन 7 ओवर में थे 39। 8 ओवर की समाप्ति के बाद जान में जान आई है दर्जी एमएमके के खाते में। नहीं तो बहुत सस्ते में ये टीम दिख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 68 रन बनाने के बाद इस टीम ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। डुमना वॉरियर्स थोड़ी सी निराश होगी अंतिम ओवर की गेंदबाजी से, क्योंकि जहां वो 50-55 पे रोक सकते थे, यहां पर 68 रन अब ये कम नहीं होंगे। दूसरी पारी में कुल 69 करने होंगे रन चेस की अगर बात करें दूसरी पारी में। आज बढ़िया बैटिंग की है। मोहम्मद आमिर की बात करें और बात करें वहां पर सोनू की, अंतिम ओवर में गजब की हिटिंग। उनतीस रन मारे हैं लास्ट ओवर में। ताबड़तोड़ बैटिंग। इनिंग का सबसे बड़ा ओवर, आज के दिन का सबसे बड़ा ओवर। 29 रन्स। हार जीत में बहुत मायने रखेंगे ये 29 रन। पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है, दूसरी इनिंग की शुरुआत के साथ हम हाजिर होंगे। आंखों देखा हाल के साथ मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी राजा परवेज।
बात हो रही है। 69 रनों का लक्ष्य मिला है। 68 रन बनाए दर्जी एमएमके ने। डुमना बॉयज को दिया है 69 रनों का लक्ष्य। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं, गेंदबाज आ चुके हैं। बल्लेबाजों का नाम बता दीजिए। विजय स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अनुराग, गेंदबाजी की कमान पर आकिब दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी। देखिए, जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम दर्जी एमएमके तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि 70 के आसपास टोटल देखने मिलेगा, लेकिन आखिरी ओवर में तूफान आया और तूफान ने इस तरीके का कोहराम मचाया कि रन संख्या सीधा 68 पर पहुंच चुकी और 69 रनों का लक्ष्य डुमना बॉयज को मिला है। इस दफा फुल टॉस गेंद डेड बॉल करार दी गई है। फिलहाल एक ही गेंद इस पारी की। आकिब जो कि खुद कप्तान है, सलामी बल्लेबाज के रूप में भी आए थे और ओवर की शुरुआत भी इन्हों से हुई है। इस दफा फुल टॉस, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद फ्लाई स्लिप के, माफ कीजिए, शॉर्ट फाइनल के इलाके में पहुंची और कुछ अजब सा किरदार निभाते हुए नजर आए। विकेट कीपर थ्रो कहीं और करना था, गेंद गई कहीं और। हालांकि ये अच्छी बात रही कि अतिरिक्त के तौर पर रन लेने का मौका नहीं मिल पाया बल्लेबाजों को। ये गेंद हवा में है, विकेट की संभावना बरकरार। विकेट कीपर के साथ में गेंदबाज खुद ही पहुंच चुके थे। लग रहा था कि गेंद हाथ से छूट सकती है, इस वजह से विकेट कीपर के पास पहुंच चुके थे। फिलहाल पहला विकेट, 1 रन पर पहला विकेट आ चुका है। पारी का पहला ही ओवर चल रहा है, विकेटों की भी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है कि यहां से एक ऐसा बल्लेबाज कौन होगा जिसके बल्ले से जीत वाले रन निकलेंगे। हालांकि कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं डुमना बॉयज के खिलाड़ी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश में विकेट आ चुका है। संतुलित बल्लेबाजी नहीं हो पाई। अगले बल्लेबाज देखना है कौन मैदान पर पहुंचाए जाएंगे। दर्जी एमएमके बॉयज और डुमना बॉयज के बीच ये मुकाबला 69 रनों का विशाल लक्ष्य है और इस विशाल लक्ष्य को किस तरीके से पूरा करेंगे। विजय अभी भी मैदान पर है, नए बल्लेबाज मैदान पर अभी अभी पहुंचे हैं। अन्नू, देखना है कि अन्नू किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 45 गेंदों पर 68 रन चाहिए जीत के लिए। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। पावर प्ले की शुरुआती 2 ओवर ज्यादा रनों की उम्मीद कर सकते हैं शुरुआती ओवर से। स्विच कर दिया, आते ही बड़ा स्ट्रोक। छोटी गेंद थी और स्ट्रोक खेला है बड़ा। डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में फ्लैट 6 देखने मिला। स्विच हिट कमाल का था, पूरी तरीके से तेजी के साथ में बॉडी पोजीशन को चेंज किया बल्लेबाज अन्नू ने। आते ही मैदान पर आतंक मचाना शुरू कर दिया है इस खिलाड़ी ने। फिलहाल 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई, फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पिछली 2 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। रनों का आगाज बहुत अच्छा किया है अन्नू ने। देखा कि पावर प्ले ऑन है, ऑफ साइड में खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, क्यों ना इसी इलाके में खेल दिया जाए, और वही कारगर भी रहा। इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 11 हो चुके हैं। 1 विकेट भी आया है। शुरुआती विकेट ज्यादा कुछ प्रभाव डाला नहीं है। जैसे ही अन्नू आए, रनों का आगाज उसने अपने बल्ले से छक्के के साथ में किया।
इसके बाद जो मुकाबला होगा उसकी बात करें तो ईगल डी मून बनाम लोकल बॉयज अनूपपुर के बीच अगला मुकाबला आप देखेंगे। अनूपपुर की टीम सुबह से इस मैदान पर है, बहुत देर से जुड़ी हुई है। देखना है कि जब मैदान का जायजा ले ही चुकी है तो कैसा प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल तो इस मुकाबले का आनंद लीजिए। दर्जी बनाम डुमना बॉयज के बीच ये मुकाबला चल रहा है। 11 रन संख्या पर पहला विकेट हो चुका है। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद भी शेष है। पारी का पहला ही ओवर चल रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद क्या परिणाम देकर जाएगी ये देखना होगा। अंपायर थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहे हैं मुकाबले को। 5 मुकाबले आज खेले जाने हैं। अब तक दूसरा मुकाबला खत्म नहीं हो पाया है। 12:30 हो चुके हैं घड़ी के। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, गेंद लोवर फुल टॉस, गेंद को मिड विकेट के इलाके में दिशा दी। तेज गति की गेंद थी, क्या खूबसूरती के साथ में गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर निकली है। केवल टाइम किया, गेंद को ज्यादा ताकत नहीं झोंकी और गेंद निकल गई 6 रन बाउंड्री के बाहर। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ा सा झुक कर खेला था इस स्ट्रोक को और इस छक्के ने रन संख्या को बढ़ा दिया है। 17 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर डुमना बॉयज के। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी की कमान पर देखना है कैसे इस्तेमाल किया गया है। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। एक बेहतरीन गेंद, 69 रनों का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम डुमना बॉयज अब तक 17 रन बनाकर 1 विकेट गंवा चुकी है। दर्जी एमएमके ने आखिरी जो ओवर खेला था उसमें बहुत बेहतरीन रन बनाए थे। पूरी तरीके से 29 रन का वो ओवर देखने मिला था। ये बढ़िया गेंद, योगेश गेंदबाजी कर रहे हैं। धीमी गति की गेंद थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया, बल्लेबाज को विवश किया था इस गेंद पर ताकत झोंकने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं। फिलहाल एक सिंगल आ चुका है। 18 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। आखिरी ये 4 गेंदें पावर प्ले की शेष। पिछली 5 गेंदों से 17 रनों की साझेदारी हो चुकी है बल्लेबाजों के बीच। इस दफा लेग स्टंप लाइन की गेंद, आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद को, पुल के अंदाज में गेंद निकल गई मैदान के क्षेत्रफल के बाहर। दर्शकों से चाहेंगे कि आप गेंद को तुरंत बाउंड्री लाइन के अंदर फेंक दें ताकि मुकाबला ऐसा ही रोमांचक बना रहे। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, अन्नू बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 गेंदों पर फिलहाल दर्शकों से निवेदन कि आप गेंद को थोड़ा सा जल्दी से पहुंचा दीजिए बाउंड्री लाइन के अंदर। रन संख्या 24 हो चुकी है। पारी के दूसरे ही ओवर का खेल चल रहा है। हेलो दर्शक, बाहर से बॉल फेंक दीजिए। जो भी दर्शक वहां पर हैं वो कृपया कर बॉल अंदर फेंक दें ग्राउंड के।
फिलहाल तो 24 रन हैं स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। इस ओवर की 3 गेंदों पर देखना है क्या परिणाम और हासिल करेंगे डुमना बॉयज के खिलाड़ी। अन्नू ने तो पूरी तरीके से बल्लेबाजी में परचम लहराया है। 4 गेंदों पर 22 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं और सामने अन्नू ही मौजूद है। गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश। दर्जी एमएम के बॉयज से योगेश गेंदबाजी पर एक छक्का आ चुका है। इनकी गेंदबाजी में बहुत कड़क यह स्ट्रोक देखने मिला था। ये गेंद हवा में ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को तेजी से खेलना चाहते थे लेकिन विकेट आ चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि फड़फड़ाते हुए दिए जल्दी बुझते हैं और वही हुआ। अन्नू की पारी पर अंकुश लग चुका है। गेंद एक अच्छी लेंथ की थी, गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे, फुलर लेंथ से थोड़ी पीछे। गेंद बल्ले के मिडल नहीं हुई, हैंडल के इर्द गिर्द टकराती हुई और गेंद इतनी ऊंची उठी कि पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भी नहीं जा पाई, ना कि 30 गज दायरे के बाहर जा पाई। वहीं शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में गेंद को जज करते हुए कैच किया। विकेट आ चुका है। अन्नू का विकेट बहुत ज़रूरी था और बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण विकेट आ चुका है। 24 पर 2 हो चुके हैं। पारी के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष है। इन 2 गेंदों पर परिणाम आप देखना कि क्या होता है क्या नहीं। विकेट की संभावना भी है और रनों की भी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ताकत लगाते हैं गेंद को बाहर खेलने के लिए, कहीं ना कहीं मिस हिट कर जाते हैं और विकेट की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। डुमना बॉयज़ 24 पर 2 पारी के दूसरे ओवर का खेल और ये जो मुकाबला है बहुत देरी से चल रहा है। लगभग 1 घंटा देरी से चल रहे हैं इस मुकाबले में। बॉलिंग टीम ध्यान देंगी, ज़्यादा बातचीत बिल्कुल भी नहीं। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। योगेश गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। एक और बढ़िया गेंद। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 69 रनों का लक्ष्य मिला है। अब तक 24 बन चुके हैं। एक अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी सब कुछ इस 2 ओवर में देखने मिला। अब यहां से आगे का आंखों देखा हाल आपको मुजफ्फर खान सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और तीसरे ओवर की शुरुआत, बॉलिंग में परिवर्तन अब आए हैं तालिब और अगले मैच के 2 कप्तान टॉस के लिए मुख्य मंच के सामने आ जाएं। इसके बाद जो मुकाबला होना है, और अब ये मुकाबला लेट नहीं करेंगे। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है कि लेट नहीं करेंगे। राजा भाई आप जाके टॉस करो। छोटू आ चुके हैं बैटिंग के लिए। अब पिछला विकेट जाने के बाद, विजय के आउट होने के बाद सफलता दिलाई है तालिब ने
बेहतरीन बॉलर हैं इस टीम के, और पहली सफलता दिलाई उन्होंने। छोटू स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद का सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर, डाउन द लेग साइड, वाइड, एक्स्ट्रा रन। अगले दोनों ही कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाएं। प्रेजेंटेशन जो एरिया हमारा वहां पर पहुंचेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा परवेज पहुंच चुके हैं टॉस कराने के लिए। कप्तान लोकल बॉयज अनूपपुर और डी मून, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाएं। ऑफ साइड में खेलते हुए 69 रनों का लक्ष्य है। डी मून के कप्तान जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और दूसरी तरफ लोकल बॉयज अनूपपुर कप्तान, अगर मुझे सुन पा रहे हो, जल्द से टॉस के लिए पहुंच जाएं। इसके बाद तीसरा मुकाबला है डी मून वर्सेस में लोकल बॉयज अनूपपुर। टीमून और लोकल बॉयज अनूपपुर के कप्तान आ जाए जल्दी से प्रेजेंटेशन बॉक्स में। डीमून से कप्तान आ जाए जल्दी से। डीमून के कप्तान आवाज आ रही हो तो जल्दी आ जाए आप। ईगल डीमून। इस समय टॉस की प्रक्रिया हो रही है। अनूपपुर की कॉल है, देखना है सिक्का किसका पक्ष लेगा। टेल की कॉल है और आया हेड है, यानी टॉस जीता है ईगल डीमून ने। टॉस जीतकर आप क्या करना चाहेंगे? पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। आप टॉस जीते तो आप क्या करना चाहते? हम बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि पिच प्रॉपर बल्लेबाजी की तरह ही है। अच्छा, देखिए दोनों के निर्णय यहाँ पर आ चुके हैं। 1 मिनट का समय चाहूंगा दोनों से। एक छोटा सा रूल है, जब तक मुजफ्फर भाई आप कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट में यहाँ से सब कुछ हो चुका है। टॉस जीता है ईगल डीमून ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी करेगी लोकल बॉयज अनूपपुर की टीम।
रुकिए अंकित, 5 मिनट मैच रोकना आप जरा। क्या बोल रहे हो आप, मेरे को बताओ पहले। बाहर से बार-बार कमेंट कर रहे हैं और मैच का माहौल खराब कर रहे हैं। आप प्लीज बॉलर का पहले हाथ चेक कराइए, फिर उनको निर्देश दे दीजिए, दोबारा बार-बार ना करें। ठीक है, आप मैच 1 मिनट रुकिए। महावीर के कैप्टन थोड़ा 2 मिनट यहाँ आएंगे मंच पर। डुमना डुमना वॉरियर्स के कैप्टन, डुमना वॉरियर्स के कैप्टन यहाँ आ जाइए मंच पे। सभी लोग ग्राउंड पे चले जाइए। सभी लोग प्लीज, आप जो भी खिलाड़ी हैं आप ग्राउंड पे जाइए। सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाइए। बॉलर का सबसे पहले फ्रंट सीन दिखाया जाता, ना कि उसका साइड सीन दिखाया जाता यार। तुम देखो ना, तुमको कौन बोल रहा है भाई, मैं तुमको थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार, तुम शांत बैठने यार। हैं? कोई विवाद नहीं, उसका फ्रंट सीन तो देख ही नहीं रहा कोई बॉलर को, कौन से एंगल ला रहा वो। कलाई भी तो देखो उसको, कहाँ बैंड कर रहा, कहाँ नहीं। भैया आप सभी लोग यहाँ से कृपया कर नीचे जाइए। हमारे थर्ड एम्पायर ने डिसीजन दे दिया है ना, फेयर है वो बॉलर। आप प्लीज कंटिन्यू करिए, चलिए। देख रहा आकाश भैया लेकिन
4 विकेट के नुकसान पर पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। 69 रनों का लक्ष्य मिला है और देखना है कि इस 69 रनों के लक्ष्य का क्या डुमना बॉयज पूरा कर पाएगी। इस दफा लेकिन सबसे पीछे रही गेंद, निश्चित तौर से वाइड का संकेत। मयंक स्ट्राइक पर है, वहीं आशु नॉन स्ट्राइक पर। वाइड के सहारे 29 रन संख्या हो चुकी है। चौथे ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष। एक और बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टंप को दूर छोड़ा, गेंदें विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। अंपायर बिल्कुल भी वक्त ना लगाएं आप। एक और बढ़िया गेंद, ऐसा लगा कि मौका बना था विकेट का, लेकिन विकेट कीपर के हाथ से गेंद पूरी तरीके से छूट चुकी है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद तैयार, गेंदबाज सोनू। एक और बढ़िया गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। एक वाइड देखने मिली, उसके बाद गेंदों को पूरी तरीके से खाली निकाल दिया। डुमना बॉयज की बात करी जाए तो अब तक 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। यहां से 24 गेंदों का खेल शेष है। 24 गेंदों पर 50 रन और चाहिए जीत के लिए। 40 रन, माफ कीजिएगा। 24 गेंदें, 40 रन चाहिए जीत के लिए। 29 हो चुके हैं। 40 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों पर। देखना है कि किस बल्लेबाज का पराक्रम इस मुकाबले में जीत दिला पाएगा। तालिब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आते ही एक बड़ी हिट देखने मिली थी। खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना होगा। अब तक कोई प्रतिक्रिया अंपायर की नहीं। कितने रन बटोरे हैं? फिलहाल 30 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत तेजी के साथ में छलांग लगाते हुए पूरी तरीके से गेंद पर कब्जा जमाया था। एक और फुल टॉस गेंद, काउ कॉर्नर के इलाके में खिलाड़ी वहां मौजूद है। लगातार 2 गेंदों से 2 सिंगल आ चुके हैं। डुमना बॉयज पहुंच चुकी है 31 पर 4 विकेट गंवाने के बाद। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 8 ओवरों का ये मुकाबला। 31 बन चुके हैं। अब यहां से 38 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 22 गेंदों पर 38। हाफ ट्रैक की गेंद मिड विकेट के इलाके में तेजी से निकल गई, 4 रन बाउंड्री के बाहर। ये बढ़िया स्ट्रोक था, आड़े बल्ले से खेला हुआ। मिड विकेट में गैप तलाशा, स्क्वायर लेग, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर के बीच में खिलाड़ी मौजूद थे। पूरी तरीके से निकल गई गेंद। कोशिश की, जरूरत है खिलाड़ी ने गेंद को रोकने की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। फिलहाल इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष है। लॉफ्ट कर दिया, रडार पर गेंद थी। पूरी तरीके से ताकत झोंकी, ताकत भरकर गेंद को खेल दिया। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी केवल दर्शक बनकर रह गए और गेंद निकल गई 6 रन बाउंड्री के बाहर। ये ताकत दिखानी होगी, इस तरीके से बल्लेबाजी की आवश्यकता है। गेंद देखिए, आकाश में मानो जैसे एक तारे के जैसे दिखाई दे रही है। इस दफा भी वही हाई बैकलिफ्ट के साथ में, लेकिन पहले ही बल्ला चला चुके थे। धीमी गति की गेंद, गति का परिवर्तन किया है गेंदबाज ने। 41 रन हो चुके हैं। पारी के 5वें ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद क्या परिणाम देकर जाएगी? 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम डुमना बॉयज। अब तक बना चुके हैं 41, 4 विकेट गंवाने के बाद।
एक और फुल टॉस, लगातार आज फुल टॉस देखने मिल रही है। स्क्वायर लेग के इलाके में पहुंची, जरूरत थी एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। 5 ओवर के बाद 42 रन स्कोर बोर्ड पर, 69 रनों का पीछा करने उतरी है टीम, 42 बना चुकी है। अब यहां से आवश्यकता रहेगी 18 गेंदों पर 27 रनों की आवश्यकता है। अगली 18 गेंदों का आंखों देखा हाल आपको मुजफ्फर भाई सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा, और मैच फंस चुका है। टाइम कम लें प्लीज। दर्जी एमएमके ने काफी टाइम लिया है। आज आपने टाइम लिया है, आप हमेशा नहीं लेते हैं, आज आपने लिया है टाइम। चलिए 18 बची हैं और 27 की जरूरत है। 18 में 27 की जरूरत है। 9 रन प्रति ओवर। मैच ऑन है, मैच फंसा हुआ है। उठा दिया इस बार, कोई नहीं लेगा कैच। 3 फील्डर्स के बीच में से गेंद गिरती हुई एक दूसरे को अलग अंदाज में रिएक्ट करते हुए फील्डर्स। पहली बॉल पर 1 रन आया, दूसरी डॉट हुई है, तो अब यहां से 26 आई है। 16 में 26। डुमना वॉरियर्स इस समय एक बड़े शॉट की तलाश में है, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया डाइव आगे, और आगे की ओर डाइव लगाई थी वहां पर आकिब अंसारी ने। 1 रन के साथ 15 में 25 जीत के लिए। 15 बॉल बाकी हैं, 25 की जरूरत है डुमना वॉरियर्स के लिए। चहलकदमी की इस बार लेग कटर बहुत बढ़िया तरीके से डॉट बॉल निकालते हुए 14 में 25। अभी तक सिर्फ 2 रन आए इस ओवर से। बेहतरीन बॉलिंग का नमूना पेश किया। ओवर की 5वीं गेंद, बैट का लगा बाहरी किनारा। नदीम ने कोई गलती नहीं की, और इस तरह से ये एक और विकेट इस मुकाबले में डुमना वॉरियर्स का गिरता हुआ। 13 में 25 जीत के लिए। अब कप्तान अंदर आते हुए बैटिंग के लिए। अंकित भाई वॉकी टॉकी देखो। 13 में 25 की जरूरत है, और कप्तान अमित उतर चुके हैं। अब बहुत ही एग्रेसिव कप्तान है ये, और एग्रेसिव इनिंग खेलने की जरूरत भी है। 13 में 25 कैप्टन नॉक की जरूरत है। कैप्टन के सामने पूरा दारोमदार। आखिरी बॉल इस ओवर की, पलटे, लेकिन यहां पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। मात्र आए 2 रन, 12 में चाहिए 25। 12 में 25 की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अब यहां से अंकित, अंकित, एम्पायर अंकित।
गंभीरता के साथ खेल रही हैं, लेकिन हम भी बहुत गंभीर हैं इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। अगर आप गंभीर हैं तो हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आप एक दिन खेलेंगे, हम 9 दिन खिलाएंगे। चलिए 12 में 25, 7वें ओवर की शुरुआत हो रही है। शहर का टेनिस क्रिकेट लगातार डेवलप होता हुआ पूरा शहर देख रहा है। और 7वें ओवर की पहली गेंद के साथ, ओहो, काफी ज्यादा हाइट इस गेंद पर। नो का इशारा अंपायर का। 12 में 24 जीत के लिए। काफी ज्यादा हाइट इस गेंद पर। टेनिस क्रिकेट लायंस कप 2025 का पहला एडिशन, तीसरा दिन, 8वां मैच। फ्रेड गेंद, बड़ा शॉट, सामने सामने, बहुत तगड़ा 6। 18 चाहिए अब सिर्फ। 11 में 18 की जरूरत है। कमाल का शॉट ये, डाउन द ट्रैक और सामने 6। 11 में 18 की जरूरत है। यहां पर डुमना वॉरियर्स, डुमना घूमने के लिए काफी बढ़िया जगह है, काफी टूरिस्ट आते हैं वहां पर। डुमना नेचर पार्क। आज कहीं ना कहीं डुमना वॉरियर्स घूमने का इरादा बनाएगी अगर 18 बनाती है तो, नहीं तो फिर एमएम के आज क्या कामयाब होगा आज के इस मुकाबले में। लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ 17 रन चाहिए अब सिर्फ। फुल टॉस, फुल टोल, एक और 6। मात्र चाहिए 11, मात्र चाहिए 11 रन। 17 चाहिए थे, 6 माइनस। जो भी दर्शक वहां पर है कृपया कर बॉल फेंक दीजिए वहां पर। दर्शक प्लीज बॉल अंदर फेंक दीजिए। और फिलहाल यहां पर बॉल, वहां से दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बॉल को अंदर कर दे ग्राउंड के। ग्यारह रनों की जरूरत है, 10 बॉल बाकी हैं। मयंक ने शानदार तरीके से 2 छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद सौरू ने वापसी कराई है टीम की। अभी भी 11 चाहिए, 9 बॉल बाकी हैं, 11 की जरूरत है। डुमना वॉरियर्स अभी जीती नहीं है, एमएम की अभी हारी नहीं है। 11 रन बहुत हैं, बॉल्स भी हैं, विकेट्स भी हैं, मुकाबला एकदम फंसा हुआ है। सोनू ने वापसी कराई है, विकेट चटका दिया है। 9 में 11। बहुत अच्छी गेंद, नदीम रन आउट कर पाएंगे या नहीं? नहीं कर पाएंगे। 1 रन मिलेगा, दूसरा मिलेगा, और यहां पर चूक करते हुए आकिब अंसारी बैकअप करते हुए, और यह हड़बड़ी। 2 बन चुके हैं, अब चाहिए 9। 8 में 9 की जरूरत है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती हुई फैज हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। 8 में 9 की जरूरत है। सोनू अगली बॉल के साथ तैयार, और यहां रन आउट हो सकते हैं फैज। ये थर्ड अंपायर का डिसीजन, थर्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद मांगी है। क्या है माजरा, इस रिप्ले में देखना पड़ेगा क्या वाकई रन आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तीसरा अंपायर है शिवम सलावार। नॉट आउट दे दिया गया थर्ड अंपायर का जो डिसीजन है। शिवम सलावार हकीकत में अंपायर हैं, आप बिल्कुल मजाक में ना लें। हकीकत में तीसरे अंपायर की भूमिका यहां पर अदा कर रहे हैं, और थर्ड अंपायर की पोस्टिंग की गई है आज के इस मैच में।
7 पर 8 की जरूरत है। कप्तान सामने है, कप्तान अमित, सामने सोनू। 7 पर 8, बहुत टाइट मैच, दोनों ही टीम्स की है फाइट, मैच है टाइट। लास्ट ओवर में चाहिए अब 8 रन, 8 रन चाहिए लास्ट ओवर में। क्या मैच है ये, वाकई क्रिकेट की जीत हो रही है। दर्शक इस प्रकार के मैच देखना पसंद करते हैं। इस प्रकार के जब मैचेस खेले जाते हैं दर्शकों को काफ़ी मज़ा आता है, और ये मज़ेदार मैच है ये। एमएम के क्या आखिरी ओवर में ये रन्स बचा पाएगी, या फिर डुमना वॉरियर्स आखिरी ओवर में 8 रन बनाकर अगले दौर में प्रवेश करेगी, उस पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं दर्शकों की। फैज जिन्होंने अंतिम ओवर में 29 रन दिए थे, अब उन्हें अंतिम ओवर में सिर्फ बनाने हैं 8। जर्सी पहनी आपने 9, रन बनाने हैं 8। बॉल है आपके सामने 6। आपने 29 दिए थे पहली पारी में, लेकिन आपको बनाने सिर्फ 8। क्या काम कर पाएंगे? और बॉलर हैं मोहम्मद आमिर। इन्होंने आखिरी ओवर में फैज के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स खेले थे, और अब इस बैटल को देखना होगा, क्या अब फैज बदला लेंगे अपनी गेंदबाजी का बैटिंग से। सामने आमिर बॉलिंग करने के लिए हैं तैयार, उनके सामने है फैज। बॉल आ चुकी है, मोहम्मद फैज, मोहम्मद आमिर एक दूसरे के सामने। पहली गेंद के साथ रोमांच परवान चढ़ेगा। पहली गेंद 8 की है जरूरत आमिर फैज के लिए। पहली गेंद उठाकर खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस। यहां हुआ जरूर है, काफी फ्लैट गई है, और यहां 4 या 6 उसकी पुष्टि होना बाकी है। अंपायर का जो डिसीजन है फिलहाल ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन, थर्ड अंपायर की मदद फिर से मांगी गई है। काफी क्लोज लग रहा है, बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक। 4 या 6 उसकी पुष्टि होना, आपको साफ बता दूं। 6 मिल जाए अलग बात है, 4 से कम मिलने वाले नहीं। चार रनों के साथ तीसरा अंपायर का एकदम बेहतरीन डिसीजन। बहुत बढ़िया अंपायर है हमारे शिवम सलावार। दर्शक बाउंड्री लाइन से दूरी बनाकर खड़े रहेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी वहां पर दूरी बनाएंगे प्लीज। 4 रनों की जरूरत है, और यहां रन आउट का चांस फिर से मिस कर दिया, फिर से मिस कर दिया है। 3 रनों की अब है जरूरत। लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ। 4 पे 3, 2 रन आउट मिस कर दिए, और मुझे लगता है कि ये रन आउट मिस करना कहीं हार की वजह ना बन जाए। क्रूशियल मोमेंट पे रन आउट मिस करना डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट पे स्टंप्स के ऊपर आए। 1 रन लिया है, 2 चाहिए 3 पर। 3 पे 2 की जरूरत है। 3 बॉल 2 रन। फैज स्ट्राइकिंग एंड पर है, आमिर उनके सामने। 3 पे 2 की जरूरत है। चौथी गेंद इस ओवर की, सामने फैज। काफी ज्यादा रूम दे दिया इस बार। 1 रन लेते हुए दूसरा रन यहां पर मिलेगा नहीं, बराबरी हो चुकी है। 2 पे 1 चाहिए, 2 पे 1। कप्तान है एग्रेसिव अमित। डुमना वॉरियर्स के कप्तान डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। आज पता चलेगा कि क्या मैच जिता के लौटेंगे। 2 बॉल उनके सामने, 1 रन चाहिए, 2 पे 1। चलिए, कप्तान ने मैच को समाप्त कर दिया है। एग्रेसिव कप्तान, डुमना वॉरियर्स के कप्तान ने मैच को अंतिम गेंद पर नहीं जाने दिया। 5वीं गेंद पर मैच को समाप्त कर दिया, और ये पहला ऑफसाइड हुआ है, पहला उलटफेर। फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुकी है दर्जी एमएम के इस मुकाबले में।
68 रन्स बनाए थे, डिफेंड नहीं कर पाए और एक बॉल पहले इस मुकाबले को डुमना वॉरियर्स ने जीत लिया है। तो बहुत बहुत बधाई इस मुकाबले में जीत की और वहां पर हार्ड लक दर्जी एमएमके के लिए। और अब चलते हैं आज के हम तीसरे मैच की तरफ, जहां अगले दो बेहतरीन दल तैयार हैं, डी मून और उनके सामने है लोकल बॉयज अनूपपुर।